तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों में खौफ पैदा किया है। कहानी काली घाट के भूत की। और इस कहानी को सुनाने वाले शुक्ला जी इसकी शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं। वो कहते हैं, कुछ रास्ते दिन के लिए बने होते हैं और कुछ अंधेरे के लिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस भयावह सफर का एक इशारा है जो अब शुरू होने वाला है। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। काली घाट का रहस्य। एक सर्द रात और कैंपफायर के चारों ओर एक खौफनाक दास्तान जो बस अब शुरू होने ही वाली है। जरा सोचिए, रात काफी ठंडी है, आग जल रही है और दो नौजवान अपने टीचर से जिद कर रहे हैं कि वो राजापुर स्टेशन पर घटी उस डरावनी घटना के बारे में बताएं। शुक्ला जी पहले तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर फिर वो आखिरकार उस राज से पर्दा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे उन्होंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। और बस यहीं से शुक्ला जी हमें उस सफर पर ले जाते हैं जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आधी रात की वो ट्रेन, एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल किसी को नहीं पता थी। तो उस रात हुआ क्या था? चलिए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक खौफ बढ़ता ही गया। शाम के 7 बजे शुक्ला जी एक बिल्कुल सुनसान, अजीब से खामोश राजापुर स्टेशन पर पहुंचते हैं। फिर उनकी माँ का फोन आता है और वो बहुत घबराई हुई थी, जैसे उन्हें पहले से ही कुछ बुरा होने का अंदेशा हो गया हो। उसके ठीक बाद एक अजीब बूढ़ा आदमी उन्हें एक चेतावनी देता है और आखिर में एक लाल साड़ी पहने एक औरत उस लगभग खाली ट्रेन में आकर बैठ जाती है। हर गुजरते पल के साथ बेचैनी और डर का साया गहरा होता जा रहा था। खतरे की पहली घंटी बजती है माँ के शब्दों से। वो फोन पर कहती हैं, रास्ते में किसी अजनबी से ज्यादा बात मत करना, मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सिर्फ एक माँ की फिक्र नहीं थी, ये एक आने वाले अपशगुन का साफ संकेत था। और फिर मिलती है दूसरी चेतावनी जो पहले से कई ज्यादा डरावनी थी। एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी कहता है, जहां जा रहे हो वहां मत जाओ। जो कोई भी काली घाट की राह पकड़ता है वो लौटकर नहीं आता। और इतना कहते ही वो आदमी ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब शुरू होती है जंगल की पुकार। वक्त था रात के ठीक 2:30 बजे। घने अंधेरे जंगल के बिल्कुल बीचों बीच ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। फिर एक खरखराती हुई आवाज गूंजती है। तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन अब और आगे नहीं जा सकती। शुक्ला जी उस अनजान जंगल में बिल्कुल अकेले फंस चुके थे। और यहीं वो फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। लाल साड़ी वाली औरत वो बड़े आराम से कहती है कि उसका रास्ता तो जंगल से ही है और ट्रेन से उतर जाती है। शुक्ला जी डरे हुए तो थे, पर उन्हें एक अजीब सी, एक अनजानी सी कशिश महसूस हुई और उन्होंने उस औरत के पीछे जाने का फैसला कर लिया। ये वो लम्हा था जब डर पर कोई अनजानी ताकत हावी हो गई थी। जैसे ही वो जंगल में कुछ दूर चलते हैं, उन्हें पहली अजीब चीज दिखती है, एक ऐसा सच जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल की नरम गीली मिट्टी पर उस औरत के पैरों का एक भी निशान नहीं था। और फिर अचानक वो औरत पलटती है और उसका असली भयानक रूप सामने आता है। ट्रेन में जो औरत सुंदर और शांत दिख रही थी, अब उसकी साड़ी खून और मिट्टी से सनी हुई है, चेहरा आधा जला हुआ है और उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं, उनमें कोई पुतली तक नहीं है। और फिर वो आवाज गूंजती है जो बताती है कि वो असल में कौन है। मैं काली घाट की आत्मा हूं और जो यहां आता है वो कभी लौटकर नहीं जाता। तो उस भयानक रात के बाद क्या हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक अनसुनी हकीकत, यानी उस बुरे सपने के टूटने के बाद की कहानी एकदम से पलट जाती है। शुक्ला जी की आंख खुलती है तो वो खुद को राजापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पाते हैं। उनके चारों तरफ गांव वाले जमा हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं कि वो आखिर वहां पहुंचे कैसे। और यहीं पर जो उन्होंने महसूस किया और जो हकीकत थी, उसके बीच का फर्क सामने आता है। गांव वाले बताते हैं कि पिछली रात स्टेशन पर कोई ट्रेन रुकी ही नहीं थी। आखिरी ट्रेन तो रात 11:30 बजे ही जा चुकी थी। उन्हें तो सुबह प्लेटफॉर्म के पास बेहोश पाया गया था। और सबसे खौफनाक बात, सालों पहले उसी नदी के किनारे एक औरत की मौत हुई थी और कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी भटके हुए मुसाफिरों को अपने साथ ले जाने के लिए भटकती है।
और कहानी खत्म होती है। हम वापस उसी कैंपफायर पर लौट आते हैं। आग अब भी जल रही है, पर कहानी के अंत ने उन दोनों नौजवानों को एक गहरे सदमे और खामोशी में डुबो दिया है। शुक्ला जी अपनी बात इन डरावने शब्दों के साथ खत्म करते हैं और सुनने वालों के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, क्या वे आपका पीछा भी करती हैं?